ताजा अपडेट आया है। आपको याद होगा कि पिछले साल दो आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा जो न्यूज पोर्टल के आड़ में ऑनलाइन सट्टा चलाने का काम करते थे, ये खबर आई थी। और उस दौरान दुर्ग पुलिस ने रविकांत मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया था और गोविंदा चौहान उनके गिरफ्त से बाहर था। देखिए, धीरज महतो प्रार्थी है जी। धीरज महतो ने सुबेला थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि वो और उसके एक दोस्त मुकेश तांडी के नाम से दोनों आरोपी, जिनका नाम गोविंदा चौहान है और रविकांत मिश्रा, ये दोनों प्रार्थी और उसके दोस्त का एक खाता खुलवाए IDFC बैंक में, और उन खातों में इनके द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर डाला जा करके उन खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के तौर पे किया गया। कि रोज नामचा नाम से एक वेब पोर्टल चलता था और इस आड़ में ऑनलाइन सट्टा के पैसे को खपाने का भी बड़ा खेल चलता था। विवेचना के दौरान यदि सफिशिएंट साक्ष्य उसमें पाए जाते हैं कि उक्त संपत्ति आपके द्वारा अपराध करके और उससे जो आय प्राप्त हुई है उससे क्रय किया गया है, तो धारा 107 BNS के तहत उन सबकी सूची बना करके और कोर्ट के माध्यम से उसको राजसात करने का और उसकी कुर्की का प्रावधान है। एक साल बाद सितंबर 2024 और जुलाई 2025 गोविंदा चौहान दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में आता है। दुर्ग पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि गोविंदा चौहान की 18 लाख की वर्ना कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और ऑनलाइन पैसे, जो अवैध पैसा आया सट्टा का, उससे बनाई गई सारे प्लॉट और घर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी पुलिस कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक, इसको लेकर एक खबर आपने हमारे भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आज सुबह देखी होगी कि किस प्रकार से जयपुर के 5 सितारे होटल में महादेव बुक से जुड़े लोग शादी कर रहे थे और उसमें आए मेहमानों के घर ईडी की रेड पड़ी है। हालांकि ईडी ने ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं की है, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पे रेड पड़ी है, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप कहीं ना कहीं भिलाई से निकला है। उसके प्रमोटर भिलाई के रहने वाले थे, तो भिलाई और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। ताजा अपडेट आया है। आपको याद होगा कि पिछले साल दो आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा जो न्यूज पोर्टल के आड़ में ऑनलाइन सट्टा चलाने का काम करते थे, ये खबर आई थी। और उस दौरान दुर्ग पुलिस ने रविकांत मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया था और गोविंदा चौहान उनके गिरफ्त से बाहर था। पुलिस की हाथ खाली थी। तब पता चला था कि रोज नामचा नाम से एक वेब पोर्टल चलता था और इस आड़ में ऑनलाइन सट्टा के पैसे को खपाने का भी बड़ा खेल चलता था। म्यूल अकाउंट आपने सुना होगा। दुर्ग पुलिस लगातार म्यूल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करती है। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें किसी तीसरे पर्सन का अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो भी करोड़ों का, क्योंकि अवैध पैसा रहता है। खुद के अकाउंट में आएगा तो नोटिस आ जाएगा IT का। तो उस प्रकार से यहाँ ये मामला ऐसे खुला कि दो व्यक्ति थे जिनका अकाउंट खोला गया, पर उसमें नंबर आरोपियों ने अपना डाला ताकि उसका ट्रांजैक्शन पूरा वो ऑथराइज कर सके, वो ऑपरेट कर सके। जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचे और उसके बाद इन दोनों का नाम सामने आता है, रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान। अब एक साल बाद सितंबर 2024 और जुलाई 2025 गोविंदा चौहान दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में आता है। दुर्ग पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि गोविंदा चौहान की 18 लाख की वर्ना कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और ऑनलाइन पैसे, जो अवैध पैसा आया सट्टा का, उससे बनाई गई सारे प्लॉट और घर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी पुलिस कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि आप समझिए, अगर आप अवैध पैसे से कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी पुलिस कुर्क कर सकती है। इस बारे में डिटेल जानने के लिए हमने भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी से बातचीत की है। आगे आप सुनिए कि इस बारे में क्या बता रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा और सट्टा से अर्जित किए गए करोड़ रुपए का खपाने का खेल बहुत लंबा है। अब दुर्ग पुलिस के हाथ और छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ वहां तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं ऑनलाइन सट्टा में पैसा लगाएंगे या फिर धन अर्जित करेंगे और पुलिस सिर्फ कुछ नॉर्मल धाराओं में कार्रवाई करेगी और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। पर आपको याद होगा, पिछले साल दो व्यक्ति, रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान, जो न्यूज पोर्टल भी चलाते थे और दोनों उस एवज में ऑनलाइन सट्टा का लेन देन करते थे। उनमें से एक आरोपी पिछले साल पकड़ा गया था, पर एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने 2 तारीख को पकड़ा है। और खास बात यह है कि उसके पास से जो कार जब्त की गई है, उसके साथ साथ उसकी चल अचल संपत्ति जो भी सट्टों के पैसे से ली गई थी, उसे कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, महादेव सट्टा में लगातार खबरें आ रहे हैं, तो हमने सोचा भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी सर से बात की जाए, क्योंकि SSP विजय अग्रवाल के निर्देश में जो दुर्ग पुलिस काम कर रही है उसके मुख्य चेहरे हैं। सर, जो अभी कार्रवाई हुई है, जो गोविंदा चौहान 1 साल बाद लगभग पकड़ाया है, और उसमें नई चीज ये है कि आप लोग उसकी जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करने जा रहे हैं। पहले सब कार्रवाई के बारे में बताइएगा, फिर इसको बताइए। देखिए, धीरज महतो प्रार्थी है जी। धीरज महतो ने सुबेला थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था
कि वो और उसके एक दोस्त मुकेश तांडी के नाम से दोनों आरोपी, जिनका नाम गोविंदा चौहान है और जी। रविकांत मिश्रा, जी। ये दोनों प्रार्थी और उसके दोस्त का एक खाता खुलवाए आईडीएफसी बैंक में, जी। और उन खातों में इनके द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर डाला जा करके उन खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के तौर पे किया गया, जी। और अवैध रूप से जो भी पैसे इनके द्वारा ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा था, जी। उसका पैसा बहुत करोड़ों के, लगभग करोड़ से ज़्यादा ही होगा। ट्रांजैक्शन खंगाला होगा हाँ उसमें। जी, वो 1 करोड़ के आसपास अच्छा। वो रकम था। उक्त रकम को उन खातों में इसके द्वारा अवैध रूप से ट्रांसफ़र किया गया और बाद में उस रकम को अलग-अलग खातों में स्प्लिट किया। भी भेजा गया है, साथ ही कैश रूप में भी उसको निकाल कर के उसके उन पैसों का उपयोग इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा चल-अचल संपत्ति क्रय करने में किया गया है। प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध करने के पश्चात रविकांत मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई थी। जी। दूसरा आरोपी गोविंदा चौहान फरार था। जी। तो गोविंदा चौहान की गिरफ्तारी अभी की गई है जी। और गोविंदा चौहान की गिरफ्तारी किया जाकर के उसको पुलिस रिमांड पे लिया गया है। जी। गोविंदा चौहान के नाम से जो भी चल अचल संपत्ति इसके द्वारा उक्त जो पैसा अवैध पैसों से जो भी क्रय किया गया है, धारा 7 बीएनएस के प्रावधानों के तहत उन सभी की लिस्ट बनाई गई है जी। और उन सबके कुर्की भी कार्रवाई, जब्ती की कार्रवाई कार जब्त किया है आप लोगों ने। अभी फिलहाल इन अवैध संपत्ति के रूप में अवैध रूप से जो पैसे का उपयोग किया जा करके, और एक हुंडई वर्ना कार लगभग उसकी कीमत 18 लाख रुपए है, उसको आज जब्त किया गया है। इसके साथ ही इसके द्वारा म्यूल अकाउंट और ऑनलाइन सट्टे से जो पैसा अवैध रूप से आय अर्जित किया गया, उसका उपयोग इसके द्वारा मकान बनाने में और प्लॉट खरीदने में किया गया है, जिन्हें चिन्हांकित किया गया है और उनकी कुर्की कार्रवाई भी विधि सम्मत तरीके से की जाएगी। सर मैं एक चीज़ पूछ सकूँ, जो दोनों आरोपी हैं गोविंदा और रविकांत, ये दोनों ने अपना नंबर दिया था, मतलब जो पीड़ित था उसके आईडी से अकाउंट खुलवाया पर नंबर अपना दिया था ऑपरेट करने के लिए। जी हाँ, ये धीरज महतो और जो मुकेश तांडी हैं, इन दोनों को ये झांसे मिली है और धोखाधड़ी करके उनके नाम से जो अकाउंट खुलवाए, उन अकाउंट में इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया और उससे संबंधित जो भी दस्तावेज थे, उन सभी दस्तावेजों को ये स्वयं रखे और उन अकाउंट का उपयोग म्यूल अकाउंट के तौर पे स्वयं ये लंबे समय तक करते रहे। म्यूल अकाउंट के खिलाफ आप लोगों की कार्रवाई लगातार जारी है और बीच में जो म्यूल अकाउंट कुछ कमीशंस के बेस पे दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे थे। तो अभी सर क्या स्थिति है? लगता है कि थोड़ा कम हो गया, लोगों को यूज़ करना कम कर दिए हैं? देखिए, दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार जो भी म्यूल अकाउंट धारक हैं अथवा जो म्यूल अकाउंट का उपयोग करके उन म्यूल अकाउंट का उपयोग धोखाधड़ी में और ऑनलाइन जो फ्रॉड है उसमें कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत दुर्ग जिले के खासकर जो शहरी थाना क्षेत्र हैं, शहरी थाना क्षेत्रों में लगातार अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं और उनके म्यूल अकाउंट में जो भी पैसे हैं, उन पैसों को होल्ड कराया गया है और होल्ड कराया जाकर के उसमें अग्रिम विवेचना की जाकर के और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आप लोग के प्रेस में एक चीज़ का और जिक्र है कि ये लोग कुछ वेब पोर्टल चलाते थे, वो थोड़ा बता देंगे, और ये महादेव बुक से ही इनका लिंक है क्या? ये आप देखिए, इसमें ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से इनके द्वारा ये अवैध रूप से करोड़ों की आय अर्जित की गई है। ये लोग स्टार्टिंग में रोजनामचा और खबर 36 के नाम से इनके द्वारा वेब पोर्टल का संचालन किया जा रहा था और उस वेब पोर्टल की आड़ लेकर ही इनके द्वारा ये अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा था। जी सर, वो बीएनएस की आप एक्ट बता रहे थे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा, वो उन अपराधियों के लिए भी वो एक अल्टीमेटम होगा, अगर आप गलत पैसे से कुछ चल अचल संपत्ति बना रहे हैं तो आपकी भी संपत्ति कुर्क हो सकती है। देखिए, बीएनएस के नए प्रावधान के तहत ये अधिकार दिया गया है पुलिस को कि अवैध रूप से या क्राइम करके अपराध के माध्यम से जो भी आपके द्वारा आय अर्जित किया जा रहा है अवैध स्रोतों से, विवेचना के दौरान यदि सफिशिएंट साक्ष्य उसमें पाए जाते हैं कि उक्त संपत्ति आपके द्वारा अपराध करके और उससे जो आय प्राप्त हुई है उससे क्रय किया गया है, तो धारा 107 बीएनएस के तहत उन सबकी सूची बना करके और कोर्ट के माध्यम से उसको राजसात करने का और उसकी कुर्की का प्रावधान है, जिस प्रावधान का
पालन पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है। पूर्व में जो भी आईपीसी या सीआरपीसी के जो सेक्शंस थे उसमें इसका प्रावधान नहीं था। अभी जो नई धाराएं बीएनएस और बीएनएसएस की आई हैं उसमें इसका प्रावधान किया गया है। सर कुछ वैल्यू निकाला है आपने, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो जो उनका कुर्क करने वाले हैं कुछ, क्योंकि घर कहाँ पे वो भी थोड़ा अभी उसका मूल्यांकन शेष है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। चंद्रनगर कोहका में एक निर्माणाधीन मकान है और दूसरा 1-2 प्लॉट्स की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को पत्राचार किया गया है ताकि दुर्ग जिले के अन्य अगर ग्रामीण इलाकों में भी उनके अथवा उनके परिजनों के नाम से कोई संपत्ति है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर उसमें भी 107 बीएनएसएस की कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने देखा कि अगर आप ऑनलाइन सट्टे के पैसे को खपाने के लिए अपने परिजनों या अपने द्वारा एक कुछ घर बनाते हैं तो वो चीज़ भी कुर्क हो सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अधिकार है।